अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा। 10th क्लास का यानी जमात दहम का 10वीं जमात का रियाजी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.3 मश्क 1.3 का पहला सवाल। आपको मालूम है कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में हुकूमत की तरफ से स्कूलें जारी करने का शुरू करने का कोई ऐलान या हुक्म जारी नहीं किया गया है, इसलिए हुकूमत की तरफ से ही कुछ पोर्शन हर क्लास में से, हर सब्जेक्ट में से कुछ कम किया गया है सिर्फ इस साल के लिए, ताकि सिलेबस पोर्शन कंप्लीट होना, फिर इम्तहान करीब आने में कोई परेशानी दिक्कत या कोई मसला ना खड़ा हो, तो इसलिए पोर्शन कम किया गया है। उसी हिसाब से यहाँ पर इस साल के लिए ये 1.3 का पहला सवाल कम है, लेकिन आगे जो सवाल आने वाले हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। ये बहैसियत रियाजी के उस्ताद के टीचर की कह लीजिए, हम ये समझते हैं इसकी ज़रूरत को, इसलिए हमने वो सवाल इसके पहले वीडियो में हल करके आपको भेजे थे। अब यहाँ पर देखिए 1.3 का दूसरा सवाल। ये जो मुरब्बा कालिब है, डिटर्मिनेंट, आपको अच्छी तरह इसका तरीका हमने समझाए थे कि किस तरह आपको ये करना है। तो अभी दूसरे सवाल का जो पहला सवाल है वो हम देखते हैं। ये 1.3 और 1.3 में पहला सवाल तो हो गया था, अमली काम है, एक्टिविटी है। अब ये दूसरे का पहला, ठीक है। दूसरे का पहला यानी ये सवाल, आपको पता है कि आपको करना क्या है। एक तालिब इस तरह दिया हुआ होगा, वहाँ पर कोई भी कह लीजिए कीमतें आ सकती है, कोई भी नंबर, अदद नंबर्स आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मनफी, मुस्बत की अलामतें तब्दील हो सकती हैं। आपको करना क्या है, हमने कहा था इसके आगे हल नहीं करना है। डाइजेस्ट वगैरह में या किताब में अक्सर याद देता है ऐसा हल करने का तरीका, लेकिन आपको एक बेहतर तरीका हमने बताया कि नीचे हल करना है। चलिए मान लीजिए अब शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया था इस किस्म का कालिब अगर आता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको सबसे पहले 2 कॉस बनाना है, बड़े बड़े कॉस बनाना है, और दोनों कॉस के दरमियान हमेशा आपको मनफी की अलामत लगाना। ये हमने आपको समझाए थे, है ना। फिर उसके बाद आपको कहा था कि इस तरह आना है, पहले यहाँ से शुरू करके यहाँ, और फिर बाद में इस तरह आना है। अगर आप उल्टा जाते हैं तो सवाल गलत हो सकता है। तो इस तरह आने पर हमें क्या मिला, -1। यहाँ पर ज़र्ब की अलामत लगाना है, गलती से भी जमा मत लगाइए। -1 ज़र्ब 4, और फिर दूसरे कौस में 7 ज़र्ब 2 हो गया। अब आपको ज़र्ब देना है। अब आप कहेंगे 4 का 4 बिल्कुल सही, लेकिन फिर ये मनफी का क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आप, हम बार बार आपको कहते हैं कि आप 10वीं जमात के स्टूडेंट्स हैं, 10वीं के तलबा हैं, तो इतना दिमाग तो आपके पास में होना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए। तो 4 का 4 और -4, क्योंकि वहाँ 2 नंबरात में से एक नंबर मनफी है, 2 नंबर्स में से एक नंबर, 2 आदाद में से एक अदद मनफी है, इसलिए -4। यहाँ देखिए ये ज़ाब्ती की अलामत, और 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 होते हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ आपको एक तरीका सिखाया गया है कि 2 ऐसे आदाद आए जिनके दरमियान में ज़र्ब या तकसीम की कोई अलामत नहीं है और दोनों को मनफी है, तो आपको दोनों की जमा करनी होती है। तो 14 और 4 18, लेकिन कौन से 18, चूँकि दोनों मनफी है इसलिए यहाँ मनफी लगाना होगा, ठीक है। 4 का 4 -4 हो गया, फिर ये बीच में मनफी तो आपको लगाना है, 7 दूनी 14 हो गए, 14 और 4 18 हो गए। तो इस तरह ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब दूसरा सवाल भी आपको यही करना है। ये देख लीजिए, पहले कॉस में आप 2 कॉस बनाएंगे मनफी दोनों के दरमियान, 5 ज़रब 0 पहले कॉस में, दूसरे कॉस में 3 ज़रब -7, 5 ज़रब 0 का 0। अक्सर जमात दहुम के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अक्सर इसे 5 ज़रब 0 को 5 लिखते हैं, जबकि वो 10वीं क्लास में है। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि 0 से किसी को अगर ज़रब देते हैं, कोई भी नंबर को, कोई भी अदद को, तो जवाब 0 होता है। तो 5 ज़रब 0 अगली स्टेप में 0 हो जाएगा, फिर इसका एक मनफी और ज़ाब्ते का मनफी जमा हो जाएंगे, 3 से 21, तो 0 जमा 21। अब 0 जमा 21 के लिए क्या जवाब आएगा, 21 में आप 0 मिलाते हैं, 21 में 21, 21 जवाब आएगा। छोटे छोटे सवालात हैं, लेकिन
बच्चों को थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैथमेटिक्स हार्ड है या बोर है, ऐसा इसलिए कि स्टूडेंट्स इसे सोचना ही नहीं चाहते। अब ये देखिए दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, 1.3 का तीसरा सवाल। दर्ज झैल हमजाद मसावतें क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। हमने आपको कहा था कि यहाँ क्रामर भी आ सकता है, करीमर भी आ सकता है। लिखने में इसके तलफ़ुज़ और हिज्जे स्पेलिंग वगैरह बाज़ जगह अलग अलग आते हैं, लेकिन अ, आप इसे क्रामर पढ़िए, क्रैमर्स। जैसे फिसागोरस एक रियाजी दांत है, इसी तरह क्रैमर भी एक रियाजी दांत है। तो उन्होंने हमजाद मसावातों को हल करने का एक अपना तरीका बताया है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.3 मेन क्वेश्चन नंबर 3 और मेन 3 का पहला सवाल। ठीक है, तो पहले सवाल में आपको दो मसावतें दी हुई है, 3x मनफी 4y इज इक्वल टू 10 मसावी 10। ठीक है, इसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए, यहाँ पर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे उर्दू में मियारी सूरत कहा जाता है, होना चाहिए ये मसावतों का। तो वो ये इस तरह होगा कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब ax मतलब x के साथ में कुछ ना कुछ ज़रीब 3 4 2 5 हो सकते हैं, तो x का हिस्सा पहले आना चाहिए। आम ज़बान में हम आपको समझाते हैं, यहाँ जमा या मनफी कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जमा या मनफी हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा y का हिस्सा होगा और फिर मसावी की अलामत लगाकर तीसरा एक अदद होगा। इस अदद में ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ नहीं होंगे। समझ गए आप? पहले आपको x का पार्ट लगेगा, चाहिए, दरकार होगा, फिर अलामत कोई भी आ सकती है, जमा या मनफी दोनों में से, या फिर y का पार्ट होगा, फिर मसावी की अलामत, और तीसरा जो अदद है जो बग़ैर मुतगय्यर के होगा, मुस्तकिल अदद, वो यहाँ होगा। ये इसकी रेडीमेड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेयारी सूरत है। तो अगर आपको बाय चांस ग्रामर के उसूल में इस तरह की मसावत नहीं दी हुई है, तो आपको पहले बनाना होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ इस सवाल को देख लीजिए, 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0। तो आप जब ये मसावत लिखेंगे तो इस मसावत को आपको पहले जैसा का वैसा लिखना है, फिर अगली स्टेप में 4x जमा 3y लिखकर मसावी की अलामत लगाना है और ये मनफी 4 को उधर भेज देना है। वो मनफी 4 उधर जाके जमा 4 हो जाएगा, आपको पता है। दूसरी मसावत में देखिए, पहले इस मसावत को आपको लिखना होगा, फिर अगली स्टेप में 6x, फिर ये 5y को इधर लाना है, मनफी होकर जमा हो जाएंगे, जमा 5y, मसावी 8 वहीं रहेंगे। कहने का मतलब आपको पहले x वाला पार्ट, फिर y वाला पार्ट, फिर मसावी की अलामत और c पार्ट बाद में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर मसावतें रेडीमेड नहीं है तो आपको बनाना है, और जब बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी मसावत, 4x जमा 3y मसावी 5, यहाँ पर ये दूसरी मसावत। ठीक है प्यारे बच्चों, किताब के तरीके से अगर देखा जाए तो ज़ाब्ते हैं A1 B1 C1 है, ये हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, dx, या सबसे पहले आप d बनाइए, d। ये d क्या है, डिटर्मिनेंट का d है। यहाँ पर आपको d बनाना है, ऐसा लिखना है, 2 लाइनें खींचनी है खड़ी। अब गौर से देखिए, पहली मसावत में x का ज़रीब कौन है, इसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। मतलब x को चिपका हुआ अदद कौन सा है आम जुबान में, तो 3 है। अगर यहाँ मनफी की अलामत होती तो आप कहते हैं मनफी 3, अगर यहाँ मनफी 4 होता तो आप कहते हैं मनफी 4, मुस्बत 5 होता तो आप कहते हैं मुस्बत 5, और अगर कोई अदद नहीं होता तो फिर उसे हमेशा 1 समझा जाता है कि 1 है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई अदद नहीं है तो वहाँ पर है क्या है, 1 है। अगर यहाँ मनफी x होता तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन मनफी 1 है। इस तरह ये छोटी छोटी बातें हैं। तो x का ज़रीब क्या है, 3, आप यहाँ लिख दीजिए। फिर उसी मसावत में y का ज़रीब मनफी 4 यहाँ लिख दीजिए। दूसरी मसावत में x का ज़रीब 4 यहाँ लिख दीजिए, और y का ज़रीब 3। इसको आपको हल नहीं करना है, अभी आप इसे छोड़ दीजिए।
तीन चार लाइन छोड़ दीजिए आप। तीन चार लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ लिखना है डी एक्स, डी एक्स। पहले आपने सिर्फ डी लिखे थे, अब डी एक्स। अब गौर से देखिए, बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। ये एक्स का ज़रीब है, ये वाई का ज़रीब है। मतलब ये जो लाइन है हमेशा ये एक्स वालों की है, खड़ी लाइन, और ये लाइन वाई वालों की है। वाई वालों की मतलब वाई के रिश्तेदार नहीं, ज़रीब, कोएफिशिएंट्स। तो एक आसान तरीका आपको बताते हैं कि मान लीजिए डी एक्स है, मतलब एक्स को डिशूम करना है, आपको डिशूम करना है, इन्हें भगा देना है ना। तो ये जो एक्स की लाइन है ये क्या होगी, भाग जाएगी, नहीं आएगी। अब आपको मसावत नहीं देखना है, आपने एक मरतबा डी बना लिए। डी कैसे बनाए, एक्स का ज़रीब, उसी में वाई का ज़रीब, दूसरी मसावत में एक्स का ज़रीब और ये वाई का ज़रीब, इस तरह अलामतों के साथ ध्यान रखते हुए लिखना है। लापरवाही यहाँ पर काबिल कबूल नहीं होती, रियाजी है ये, मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब आपको डी बनाने के बाद इन मसावतों को नहीं देखना है, बल्कि आपको डी एक्स बनाना है। तो आपको क्या बता रहे हैं हम, ये लाइन है एक्स की और ये लाइन है वाई की। डी एक्स में एक्स की लाइन को डिशुम कर देना है, गायब कर देना है, भगा देना है। तो वाई की लाइन जहाँ की वहाँ लिखिए। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक कर लेते हैं, आपको बताते हैं क्या। वो एक्स की लाइन तो हटाते हैं, लेकिन इस वाई की लाइन को यहाँ पर इधर से लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती भाई, वाई कहाँ पर है, बाद वाली लाइन है तो वहीं पर आएगा ना। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कि उसे यहाँ लिखा जाए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए। सर वाई को आपने लिख दिए, एक्स को डी एक्स था इसलिए एक्स को भगा दिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर पहली मसावत में क्या है 10 और दूसरे में 5, तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब इसे हल करने के लिए आपको मालूम है कि आपको दो कॉस बनाने हैं, ठीक है, छोड़ देना है लाइन। अब आपको डी वाई बनाना है, डी वाई। प्यारे बच्चों, जैसा एक्स में एक्स को डी किए थे, डिशुम किए थे, भगा दिए थे, तो डी वाई में वाई को भगा देंगे। लेकिन गलती से भी आप इसे मत देखना। आपको डी एक्स बनाना है या डी वाई बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप डी को ही देखेंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए डी वाई में से वाई को भगा दिए हैं, मतलब ये लाइन को हटा देना है आपको, -4 और 3 को गायब करना है। तो एक्स को जैसा का वैसा लिखिए, 3 और 4। 3 और 4। अच्छा, यहाँ क्या लिखना है फिर, तो जैसा आपने यहाँ लिखे थे, पहली मसावत में 10 और 5 है, तो अब यहाँ पर भी 10 और 5 आएंगे, ठीक है। आगे आपको पता है क्या करना है। चलिए हल करते हैं। अब दो कॉस आपने बनाए हैं, आपको पता है कि इस तरह जाना है फिर इस तरह आना है। तो 3 ज़र्ब 3, यहाँ पर -4 ज़र्ब 4। देखिए बच्चों, 3 तिया 9 होते हैं, 9 लिख दीजिए, है ना। और एक बात समझ लीजिए आप, यहाँ पर अगर मनफी है और अंदर कौस में यहाँ कहीं एक मनफी है, तो कुल 2 मनफी हो गए, और यहाँ ज़र्ब हो रही है तो वो 2 मनफी मुस्बत हो जाते हैं। अगर अंदर कोई भी मनफी नहीं है, सिर्फ यहाँ मनफी है, तो वो मनफी का मनफी रहेगा। अगर अंदर यहाँ भी मनफी है, यहाँ भी मनफी है, और ये एक मनफी, 3 मनफी हो गए, तो ये पहले 2 मनफी मुस्बत होते हैं, फिर वो एक और मनफी बचता है, तो वो उस मुस्बत को मनफी कर देता है। कुल मिला के बात ये कि अगर सिर्फ यहाँ पर एक जगह मनफी आया, अंदर कहीं मनफी नहीं है, एक ही जगह मनफी है तो मनफी आएगा, तीनों जगह मनफी है तो भी मनफी आएगा। एक जगह मनफी है तो मनफी, माइनस, तीनों जगह माइनस है, मनफी है तो माइनस मनफी आएगा। लेकिन अगर यहाँ मनफी है और अंदर कहीं भी एक जगह, दोनों में से एक जगह मनफी है, तो वो 2 मनफी मुस्बत हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा। इतना आप हमेशा के लिए याद रखिए। तो अभी 2 मनफी है, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसे प्लस कर देते हैं। 4 चौक 16, 16 में 9 मिलाने पर मेरे ख्याल से 100-150 होते होंगे। कैसा, छोटी क्लास के बच्चे हैं ना। 16 और 9 25 होते हैं, और यहाँ पर डी लिखे हैं आपने। अब इसे आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं। चलिए इसे अब हल करना है। 10 ज़रब 3 पहले कौस में आएंगे, 10 ज़रब 3,
और दूसरे कॉस में -4 ज़रब 5, -4 ज़रब 5। ठीक है, चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 तिया 30 हो गए, है ना। फिर 2 मनफी मुस्बत, 2 माइनस प्लस, 4 पंजे 20। तो यहाँ आपका dx है 30 और 20 50। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 3 ज़रब 5 ऐसा आना है, फिर ऐसा 10 ज़रब 4। देखिए 3 पंजे 15, एक मनफी है इसलिए मनफी रहेगा। हमने कहा था एक मनफी है या 3 मनफी है तो मनफी होता है। 10 चौक 40, 4 दहाई 40। 15 में से 40 नहीं जाते तो आप 40 में से 15 माइनस कीजिए। 10 में से 5 गए, 5 बचे, है ना। यहाँ पर 3 बचे, 3 में से 1 गए 2, 25। लेकिन कौन से बड़े नंबर की बड़े अदद की अलामत आएगी, साइन आएगी, इसलिए -25। तो यहाँ पर dy मसावी -25। आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy। तो आपको एक सिंपल सा ज़ाब्ता याद रखना है, x मसावी है dx बटे d, dx बाय d, dx अपॉन d। एक बात याद रखिए, d हमेशा नीचे आता है। अब चूंकि यहाँ x मालूम कर रहे हैं इसलिए ऊपर dx आएगा। जब हम y मालूम करेंगे तो y मसावी dy, यहाँ dy आएगा। d हमेशा नीचे रहेगा और x में भी d होगा और y में भी d। चलिए कीमतें रखते हैं। dx कितना आया था 50 और d कितना है 25। तो इस तरह कीमत रख देंगे। फाइनली जवाब आएगा x मसावी 25 का 25, पहाड़ा पढ़िए, और 25 दूनी 50। तो 2/1 2/1, उसे हम सिर्फ 2 लिख देंगे। x मसावी 2 आ गया। इसी तरह आपको यहाँ पर y मसावी लिखना है, y = dy अपॉन d। देखिए प्यारे बच्चों, dy ऊपर आएगा और d नीचे आएगा। चलिए कीमत रखते हैं। y मसावी dy कितना आया है -25 और d कितना था 25। 25 एका 25, 25 एका 25। तो कुल मिला के y कितना आ गया -1/1। तो उसे सिर्फ -1 लिखेंगे। लास्ट में देखिए, यहाँ हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको लास्ट में इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है, हल मसावी पहले x, y मसावी x कितना आया है 2 और y -1। इस तरह ये जवाब पूरा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ग्रामर का उसूल आपको समझ में आया होगा। अगर मसावाते स्टार्ट में रेडीमेड नहीं है तो उसे किस तरह बनाना है वो भी हमने बताए हैं। कुछ तकलीफ है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।